Welcome to my YouTube channel. Hello friends. So today we'll be talking about energy drainers and how to deal with these people. क्या कभी आप ऐसे किसी पर्सन को जानते हैं जो कि एक्सट्रीमली सेल्फ सेंटर्ड है और जब भी आप कभी उनके साथ बात करें तो सारा कॉन्वर्सेशन सिर्फ और सिर्फ उनके अराउंड ही सेंटर्ड होता है. आई एम प्रेटी श्योर हमारी लाइफ में कभी ना कभी ऐसे एक इंसान से हमारा कभी ना कभी कोई इंटरेक्शन हुआ होगा. अलाउ मी टू शेयर अ पर्सनल एक्सपीरियंस विद यू. आई न्यू समवन, आई वोंट कॉल हिम अ फ्रेंड बट लेट्स से कंपेनियन कह सकते हैं, जिसका एक कैरेक्टरिस्टिक था. हम बाहर कभी ना कभी मिलते थे, मे बी लंच पे या मे बी इवनिंग में डिनर्स पे, बट वी नेवर टॉक्ड अबाउट स्प्लिटिंग द बिल एंड हर बार मुझे ही बिल पे करना पड़ता था. आई नो इट वॉज माई फॉल्ट ओनली, एस मैंने कभी भी इस बारे में से स्ट्रांगली कभी बात ही नहीं करी. हमारी कॉन्वर्सेशन स्टार्ट होती थी बट एवरी टाइम वो किसी ना किसी फेवर पे आके रुक जाती थी. कभी उसको ये चाहिए, कभी उसको वो चाहिए, कभी उसको पेट्रोल डलवाने के लिए पैसे चाहिए, मे बी कभी उसको मे बी फाइनेंशियल कुछ हेल्प चाहिए. दैन यूज्ड टू वंडर कि क्या सिर्फ वो फेवर्स लेने के लिए मेरे पास वो आता था, उसको और कोई रीज़न से मेरे को मिलने से इंटरेस्ट नहीं था. इंटरेस्टिंगली मैंने अपने बिजनेस वेंचर काफ़ी साल पहले स्टार्ट किया था एंड बहुत ही एंथुजियास्टिकली मैंने उसके साथ शेयर किया था कि यू नो व्हाट, आई स्टार्टेड माई साइड हसल अलॉन्ग विद माई जॉब एंड वन डे आई एम गोइंग टू रिप्लेस माई इंटायर IT सैलरी फ्रॉम इट. मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं था कि वो उसको उस मेरे बिजनेस वेंचर के बारे में काफ़ी इंटरेस्ट आएगा और वो बिजनेस मॉडल के बारे में काफ़ी जानने में उसने अपनी विलिंगनेस दिखाई. बट उसने काफ़ी इंथुसियाज्म दिखाया. उसने मेरे को इवेंचुअली रिक्वेस्ट भी करा कि वो बिजनेस आइडिया मैं उसके साथ शेयर कर दूँ. सो वी मेट द नेक्स्ट डे एंड जब मैंने अपना बिजनेस आइडिया उसके साथ शेयर किया, ही सीम्ड प्रीटी कन्विंस्ड एंड उसने कहा कि वो मेरा पार्टनर बनना चाहते हैं. ही वांट्स टू स्टार्ट द बिजनेस एंड आई वाज डैम एक्साइटेड एंड यू नो मेरे को ऐसा मौका मिला कि मेरे को ऐसे इनफैक्ट फील आया कि मैं भी किसी को एक मेंटर कर सकता हूँ. ये सब तो ठीक है बट आई वाज सो एक्साइटेड कि मेरा बिजनेस ग्रो रहा है. बट बाद में मुझे पता चला कि उसके एंथुसियाज्म के पीछे एक एक्चुअली कैच था. हम कभी बोलते हैं हर चीज़ के पीछे क्या कैच होता है, ये उसका कैच था. ही वांटेड टू स्टार्ट द बिजनेस बट ओनली अगर मैं उसका स्टार्टिंग कॉस्ट मैं उसका स्पॉन्सर कर सकूँ. ही सेड अगर मैं उसकी एंट्री फीस सपोज पे कर दूँ ताकि उसको कुछ पे ना करना पड़े तो वो इमीडिएटली स्टार्ट कर देगा. ऑनेस्टली उस दिन तो मुझे समझ ही नहीं आया कि मैं उसको क्या रिस्पॉन्स करूँ. फास्ट फॉरवर्ड लेटर मैंने उसको एक्चुअली मना कर दिया एंड ही नेवर बिकेम माई पार्टनर. एज टाइम वेंट ऑन मेरी पेशेंस टोटली जवाब देगी उसके साथ. आई रिमेंबर वो मुझे कॉल करता था एंड आई डिडंट आंसर हिज कॉल एंड आई नेवर कॉल्ड हिम बैक अगेन. इनफैक्ट इन सिंपल वर्ड्स आई वुड से मैंने टोटली अपना कम्युनिकेशन उसके साथ एकदम फिनिश कर दिया. ऑनली स्टेटिंग स्टार्टिंग में मेरे को थोड़ा बहुत गिल्टी कॉन्शियस होता था कि यू नो व्हाट मैं उसका फ़ोन नहीं पिक करता था. बट नाउ आई से थैंक गॉड आई कट दैट कम्युनिकेशन विद दैट एनर्जी ड्रेनिंग पर्सन. एंड हियर्स माई मैसेज. लाइफ में दो तरह के लोग होते हैं, गिवर्स एंड टेकर्स. जिस पर्सन के बारे में अभी मैंने आपके साथ शेयर किया, ही इज़ अ परफेक्ट एग्जाम्पल ऑफ अ टेकर. एक्सट्रीमली सेल्फिश और सिर्फ अपने बारे में सोचना. एंड इट्स इंटरेस्टिंग दैट आई हैव रियलाइज क्वाइट लेट इन माई लाइफ कि जो टेकर्स होते हैं ना वो यूजली लाइफ में स्ट्रगल करते हैं हर चीज़ में, चाहे वो फाइनेंसेस हों या फिर उनके रिलेशनशिप्स. बिकॉज उनका सेल्फ सेंटर्ड नेचर उनकी ग्रोथ कभी नहीं होने देता. इवेंचुअली उसके कॉज आने एकदम बंद हो गए एंड आई गेस आई रियलाइज आई एम नॉट विलिंग टू बी इन कम्युनिकेशन विद हिम. उसको शायद समझ में आ गया था कि मेरे को सर कम्युनिकेशन एकदम फिनिश ऑफ करना है. एंड आई रियलाइज एन इमेंस सेंस ऑफ रिलीफ कि थैंक गॉड इस एनर्जी ड्रेनिंग पर्सन के साथ मेरा कम्युनिकेशन एकदम फिनिश हो गया. सो हियर्स माई पीस ऑफ एडवाइस टू यू गाइज कि ऐसे सेल्फ सेंटर्ड लोगों के साथ कैसे डील किया जाए. सो व्हेन इट कम्स टू डीलिंग विद टेकर्स आई वुड से लर्न टू से नो टू दिस पीपल. उनकी डिमांड्स को मना करिए और ऐसे वन साइडेड रिलेशन को रखने का भी कोई फ़ायदा नहीं है. I would suggest stay away from such negative energy draining people. Remember, आपका पीस ऑफ माइंड और आपका वेलबींग वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. लर्न टू रिकोगनाइज कि कहीं आपका रिलेशनशिप एक टॉक्सिक लेवल पे तो नहीं जा रहा है. उसके लिए क्या अगर जा भी रहा है तो उसके लिए क्या हमें कुछ करने की ज़रूरत है क्या. वी डोंट डिजर्व सच टॉक्सिक रिलेशनशिप. स्टे स्ट्रांग, stay positive and always prioritize your well-being. Hope it has added some value. It was a very quick video, right? And I sincerely hope if it has actually added some value, I would suggest write down your key values. In fact, your key takeaways either in a copy or either in some notes. So otherwise, आप उसको भूल जाएंगे. Like this video if you really liked it. Share this video with your family and friends, and let me know in the comments below if what is your best takeaway from this video. And subscribe to my YouTube channel. That's it for today. Have a good day. Take care. Bye bye.